कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की यामी नाम की क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का लिंग आता है और वह उसे घर जाने की बात करता है। वह लड़का भी उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामी लिंग के साथ बाहर जा रही होती है और बाहर आते ही वह लिंग को देखती है और सोचने लगती है कि शायद उसे अपनी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। इसलिए वह लिंग को प्रपोज कर देती है, जिस पर लिंग गुस्से से कहता है कि तुम पागल हो, मैंने तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में कैसे आ सकता हूँ। और ऐसा कहकर वह गुस्से से वहाँ से चला जाता है और सभी लोगों के सामने यामी की बेइज्जती हो जाती है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यामी कहीं से आ रही होती है और आज उसके क्लास का रियूनियन होता है। वह दौड़कर सड़क पार करने जा रही होती है। तभी उसके सामने एक कार आती है। कार का ड्राइवर उसे आराम से सड़क पार करने के लिए कहता है और गाड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है जो उसे लिंग की लगती है, लेकिन वह सोचती है कि लिंग तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यामी अपने क्लासमेट्स के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। सभी लोग एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसके क्लासमेट्स उससे लिंग के बारे में पूछते हैं। इस पर यामी जवाब नहीं देती और कहती है कि उसे इन सभी चीजों का कोई आइडिया नहीं है कि लिंग कहाँ है। तभी अचानक लिंग आता है और लिंग को देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर लिंग सभी के साथ बैठकर यामी के पास बैठता है और सभी से बहुत अच्छे से बात करता है। फिर वे सभी लोग लिंग के साथ डिनर करते हैं और ड्रिंक करते हैं। तभी यामी को याद आता है कि उसकी जॉब की देर रात की शिफ्ट है, तो वह सबसे जल्दी बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस पर उसकी दोस्त उसे गाड़ी से छोड़ने की बात करती है, जिस पर यामी मना कर देती है। जब वह जा रही होती है तो उसके पीछे लिंग आता है और लिंग का ड्राइवर उसे राइड देने की बात करता है, जिस पर यामी साफ साफ मना कर देती है और उसका ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। फिर यामी अकेले अपने काम पर जाती है। काम पर पहुँचने के बाद उसका बॉस अनाउंसमेंट करता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, अगर उनमें से कोई एम्प्लॉई उस प्रोजेक्ट को जीतता है तो बॉस उसका साल का बोनस डबल कर देगा। इस पर यामी सोचती है कि वह यह प्रोजेक्ट जीतेगी क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पैसे की मदद से वह अपनी दादी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाएगी। इस पर वह अपने बॉस से कंपनी का नाम पूछती है, जिस पर उसका बॉस जवाब देता है कि तुम कंपनी की चिंता मत करो, कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है वह मेरा दोस्त है और हमें लगता है कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो हम जरूर जीतेंगे। और ऐसा बोलकर वह चला जाता है और यामी तनाव में बैठ जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यामी अपने बॉस के साथ उसी कंपनी में जाती है और तभी वहाँ कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट आता है, जो कोई और नहीं लिंग होता है। लिंग को देखकर यामी एकदम शॉक हो जाती है। फिर उसका बॉस लिंग की तारीफ यामी के सामने करता है और कहता है कि लिंग और वह कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रही है। तभी उसके बॉस को जरूरी फोन कॉल आता है और वह फोन कॉल उठाने के लिए चला जाता है और बाकी सब कुछ यामी के ऊपर छोड़ जाता है। फिर यामी वहाँ हिचकिचाते हुए बैठी होती है, जिस पर लिंग उसे कहता है, क्या तुमने इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना है और तुम इतना डर क्यों बैठी हो। इस पर यामी जवाब देती है, मैं डर कर नहीं बैठी हूँ, अगर आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आप मुझे बताएं, मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। और फिर लिंग के कहने पर वह प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करती है, जिस पर लिंग को प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है और वह यामी की बहुत तारीफ करता है। फिर वहाँ उसका बॉस आता है और वह लिंग से पूछता है कि आखिर उसे उनकी कंपनी का प्रोजेक्ट कैसा लगा, क्या उसे उनका प्रोजेक्ट पसंद आया। इस पर लिंग उनके प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ करता है और साथ ही यामी की भी बहुत तारीफ करता है और कहता है, आपके कंपनी के कर्मचारियों में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और अब यह पोटेंशियल मुझे यहाँ दिख गया है, इसलिए मैं आपकी कंपनी के साथ यह डील करना चाहता हूँ। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यामी का बॉस उसके पास आता है और उसे बधाई देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम इस प्रोजेक्ट को जीत पाए हैं। इस पर यामी जवाब देती है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को जीत लिया है। फिर उसका बॉस कहता है, ठीक है अब तुम घर जाओ क्योंकि तुम्हारी दादी अकेले परेशान हो रही होंगी और मैं भी कुछ काम से यहाँ से निकलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यामी घर जाने के लिए बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ तेज बारिश हो जाती है और वह लिंग की कंपनी में फंस जाती है। तब लिंग उसे वहाँ खड़ा हुआ देख लेता है और उसका असिस्टेंट उससे बोलता है, क्या आप यामी मैम की मदद करना चाहते हैं। जिस पर लिंग उसके पास जाता है और उससे कहता है कि बारिश में फंसने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस पर यामी पहले मना कर देती है, लेकिन फिर लिंग उसे धमकी देता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहीं कैंसिल कर दूंगा। ये बात वहाँ आसपास खड़े लोग भी सुन लेते हैं। अगले सीन में यामी लिंग की गाड़ी में होती है, जहाँ वह बहुत ज्यादा हिचकिचाते हुए बैठी होती है। लिंग उससे पूछता है, तुम इस कंपनी में कितने दिन से काम कर रही हो। यामी जवाब देती है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस पर लिंग कहता है, तुम्हें यहाँ काम करना पसंद है क्या। यामी जवाब देती है, कुछ खास नहीं, बस पैसे कमाना जरूरी है। इसके बाद लिंग यामी से पूछता है, तुम्हारी ग्रैंडमदर की तबीयत कैसी है। यामी थोड़ा झिझकते हुए जवाब देती है, वह ठीक है। फिर वह लिंग से कहती है, जैसे ही बारिश रुके मुझे सबवे के पास उतार देना। लेकिन लिंग ऐसा नहीं करता और कहता है, तुम मुझे अपना घर का पता बताओ, मैं तुम्हें वहीं छोड़ कर आऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि यामी उसे एक फेक जगह ले जाती है जहाँ उसका घर नहीं होता। जैसे ही वह देखती है कि लिंग वहाँ से चला गया है, वह चुपके से अपने असली घर के पते की ओर पैदल चलकर चली जाती है। लेकिन लिंग यह सब देख लेता है और कहता है, इस लड़की ने मुझसे झूठ
झूठ बोला, पता नहीं क्यों। इसके बाद हमें यामी के घर का सीन दिखाया जाता है। वह अपने घर में बैठकर कुकीज खा रही होती है। तभी वह अपना फोन चेक करती है और देखती है कि लिंक वीचैट ऐप पर उसे ऐड कर चुका है और उससे बात कर रहा होता है। यामी को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह बहुत परेशान हो जाती है। गुस्से में आकर वह फोन रख देती है। अगले दिन हमें यामी के वर्क प्लेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लिया है। वह यामी से लिंक के बारे में पूछती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से मिली हो और वह बहुत हैंडसम है, क्या यह सच है? यामी जवाब देती है, मुझे इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ काम के लिए गई थी। लिया खुशी खुशी कहती है, अच्छा अगर तुम मुझे बता दो कि मैं उन्हें कैसे अप्रोच करूँ तो क्या वह मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? इस पर यामी कहती है, तुम कोशिश कर सकती हो। यह सुनकर लिया बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ अचानक लिंक की एंट्री होती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, खासकर लिया जिसे लिंक बहुत पसंद आ रहा होता है। लिया लिंक से पूछती है, आपका हमारी कंपनी में अचानक आना कैसे हुआ? लिंक जवाब देता है, मैं यहाँ कंपनी के प्रेसिडेंट से उनके नए प्रोजेक्ट के लिए मिलने आया हूँ। लिया कहती है, मैं आपको बॉस के पास ले चलती हूँ। इस पर लिंक साफ मना कर देता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं यामी के साथ जाऊंगा। ये सुनकर लिया मायूस हो जाती है। यामी उसे बॉस के पास ले जाने लगती है। रास्ते में लिंक यामी को रोककर कहता है, तुमने मेरे बारे में बाकी लोगों को बता दिया है और तुमने देखा तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय मुझे कैसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इन सब बातों को क्या समझूं? इस पर यामी मुस्कुराती है और कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग नए प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ यामी का बॉस लिंक से बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, आप अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं, इसलिए इतनी कम उम्र में आपने इतनी सफलता पाई है। इसके बाद बॉस कहता है, मैं आपको अपनी तरफ से एक रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। लिंक जवाब देता है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय का इस प्रोजेक्ट में बड़ा योगदान है तो उन्हें भी साथ ले चलें। यामी बहाना बनाकर कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अगली बार चलूंगी। लेकिन लिंक कहता है, आप इस प्रोजेक्ट की हेड हैं और आपको जरूर साथ चलना चाहिए। यामी को न चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। डिनर के बाद जब सभी वापस लौट रहे होते हैं तो यामी के बॉस को पता चल जाता है कि यामी और लिंक क्लासमेट रह चुके हैं। यामी झूठ बोलते हुए कहती है, मेरा उनके साथ कुछ खास इंटरेक्शन नहीं था, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि वह मेरे क्लासमेट हैं। लिंक इस स्थिति को संभालते हुए कहता है, यामी बहुत अच्छी एम्प्लॉय है और आपकी कंपनी बहुत लकी है कि यामी जैसी डेडिकेटेड लोग यहाँ काम करते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। यामी बाहर खड़ी होती है। तभी लिंक उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन यामी पहले बहाना करती है कि उसके हाथ में बहुत सारा सामान है। इस पर लिंक कहता है कि वह सामान पीछे रखकर आगे की सीट पर बैठ सकती है। यामी इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और गुस्से में कहती है, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 5 साल पहले तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला था और अब बार बार मुझे अप्रोच करके क्या जताना चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए अपने सारे एफर्ट्स बंद करो और मुझे परेशान करना छोड़ दो। लिंक शांत तरीके से जवाब देता है, मैंने तुम्हें बस आगे आकर बैठने के लिए कहा था, इतनी बातें करने के लिए नहीं। इसके बाद वह गुस्से में यामी को उसके घर छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगता है। जैसे ही वे यामी के घर के बाहर पहुंचते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही होती है। यामी बिना छतरी के बारिश में घर की तरफ बढ़ने लगती है। लिंक उसे अपनी छतरी देने की कोशिश करता है, लेकिन यामी मना कर देती है और कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह बात तुम्हें समझ आ रही है या नहीं? लिंक को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मैं तुम्हें छतरी इसलिए दे रहा था क्योंकि बारिश तेज है और तुम्हें ठंड लग सकती है। यामी जवाब देती है, मुझे अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस पर लिंक गुस्से में अपनी छतरी उसे पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कंपनी में लड़कियां लिंक के बारे में बातें कर रही होती हैं, लेकिन यामी उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती और अपने काम में व्यस्त रहती है। तभी लिया आती है और यामी से कहती है, मैंने देखा कि कल मिस्टर लिंक तुम्हें घर ड्रॉप करने गए थे, मुझे बताओ तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? और मैंने सुना है कि तुम और लिंक स्कूल में क्लासमेट थे, क्या इसलिए तुम्हारा प्रोजेक्ट जीत गया? यामी जवाब देती है, मेरे प्रोजेक्ट जीतने का लिंक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। इस पर लिया सवाल करती है, तो इसका मतलब ये है कि लिंक अभी भी सिंगल है और मेरे पास चांस है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? यामी जवाब देती है, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि लिंक की कोई गर्लफ्रेंड हो क्योंकि वह कुछ समय से अमेरिका में था। हमारे सारे कनेक्शंस 5 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। लिया बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने उसकी गर्लफ्रेंड की एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं देखी है और उसने खुद भी कभी कुछ अनाउंस नहीं किया। यामी जवाब देती है, अगर उसने अनाउंस नहीं किया है तो इसका मतलब है कि वह अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहता है, हमें उसकी लाइफ में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। इस पर लिया कहती है, ऐसा नहीं है, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो उसके हाथ में रिंग होती, लेकिन उसके हाथ में कोई रिंग नहीं है। मुझे पता है कि वह अभी सिंगल है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसे अप्रोच करके जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तभी उनका बॉस आता है और कहता है, इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, हमने साइट और लोकेशन फाइनल कर ली है, अब तुम सबको अपने अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करना होगा, इसलिए अपनी पैकिंग शुरू कर दो क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। यामी सोचती है, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लिंक यहाँ सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए है। सीन बदलता है और लिंक अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। दोस्त उससे यामी के बारे में बात करते हैं। वे पूछते हैं, तुम यामी से आखिर कैसे मिले? लिंक बताता है कि उसकी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है
जिसमें यामी की कंपनी उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है और उस प्रोजेक्ट की मैनेजर यामी है। इस पर उसका एक दोस्त पूछता है, सच बताओ क्या यामी स्कूल टाइम में तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? दूसरा दोस्त बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लिंग ने यामी के साथ चीट किया था। उसने यामी का इस्तेमाल किया अपनी गर्लफ्रेंड को दूर रखने के लिए। पूरे स्कूल को पता चल गया था कि वह यामी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन लिंग ने आखिर में यामी की फीलिंग्स को हर्ट किया। ये सुनकर लिंग को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। सीन बदलता है, यामी अपने बेड पर लेटी हुई होती है और लिया की बातों के बारे में सोच रही होती है। उसे स्कूल का वह समय याद आ रहा होता है जब वह पहली बार लिंग से मिली थी। स्कूल में एक फंक्शन हो रहा था जहाँ सभी को डांस करने के लिए पार्टनर चाहिए था। यामी अपनी दोस्त के साथ खड़ी थी। उसकी दोस्त जबरदस्ती उसे पार्टी में ले जाकर उसके लिए एक लड़का ढूंढने की बात करती है। वह उसे खींच कर ले जाती है, लेकिन जैसे ही यामी पार्टी के अंदर जाती है वह उन लोगों से टकरा जाती है जो डांस कर रहे होते हैं। यामी गिरने वाली होती है, तभी एक लड़का आकर उसे संभाल लेता है और वह लड़का कोई और नहीं लिंग होता है। जिस पर यामी उसे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ लिंग की गर्लफ्रेंड आ जाती है और लिंग उसे देखकर सभी के सामने यामी का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करता है। डांस खत्म होने के बाद वह आदमी को अपना कोड देता है और इसी के साथ उसके फोन में उसकी गर्लफ्रेंड का वॉइस मैसेज आता है जिस पर वह कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वह यामी को घर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ यामी उसे उसका कोड वापस करने के लिए बोलती है और वह यामी से पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? जिस पर यामी कहती है, आपको सब जानते हैं क्योंकि आप स्कूल के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लड़के हैं। इसके बाद वह उसे उसका कोट उतार कर वापस करने लगती है, जिस पर लिंग जवाब देता है, तुम इसे रखो तो मुझसे किसी और दिन वापस कर देना। इसके साथ लिंग यामी से उसका नंबर मांगता है ताकि वह उसे वीचैट पर जोड़ सके। इसके बाद अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वह अपनी दोस्त के पास बैठी होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम नैन्सी होता है और वह आकर यामी से मिलने लगती है और कहती है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि तुम लिंग की गर्लफ्रेंड हो। इस पर यामी एकदम शॉक हो जाती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक वहाँ लिंग आता है और लिंग उसे पूछता है, तुम क्या कर रही हो? जिस पर नैन्सी जवाब देती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर लिंग जवाब देता है कि वह इन सब चीजों में कंफर्टेबल नहीं है। तब नैन्सी उससे कहती है, चलिए हम सब आज रात डिनर पर चलते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग के सभी दोस्त बैठे होते हैं जहाँ पर वे लोग यामी को देखकर अजीब से रिएक्ट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर बैठ जाती है, जिस पर लिंग को बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है और वह भी फिर यामी के पास जाकर बैठ जाता है। फिर ये लोग ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं जहाँ पर ये लोग यामी को बहुत सारे टास्क देते हैं और यामी की बातें सुनकर बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिस पर लिंग को बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील होता है। इसके बाद लिंग को यहाँ पता चलता है कि नैन्सी इस देश को छोड़कर विदेश जा रही है, जिस पर लिंग और ज्यादा शॉक हो जाता है और इस चीज से वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कहानी के शुरुआत में हमें सीन दिखाया गया था वह सीन यहीं से था, जब लिंग यामी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था और यामी को लगा कि अभी नैन्सी देश छोड़कर जा रही है तो उसके पास लिंग को प्रपोज करने के लिए टाइम है और इसलिए वह लिंग को प्रपोज कर देती है, जिस पर लिंग उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और यहाँ पर यामी का दिल टूट जाता है और इसी के साथ यामी का सपना भी टूट जाता है और उसकी आंख खुलती है और वह सोच रही होती है कि अब उसे इन सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अब लिंग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ यामी के पास लिया जी का मैसेज आता है जो पूछती है कि वह वर्क प्लेस पर कितनी देर में पहुंचने वाली है, जिस पर यामी जवाब देती है कि वह थोड़ी देर में उसे वहीं पर मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यामी होटल में चेक इन कर रही होती है और उसके बाद जब उसे होटल में रूम मिल जाता है तो फिर वह अपनी दादी के पास फोन लगाती है और उससे पूछती है, दादी क्या आप अपनी दवाई टाइम से ले रही हैं? जिस पर उसकी दादी उसे पहचानने से मना कर देती है और इस चीज को देखकर यामी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर वह नर्स उससे पूछती है, आखिर दादी को ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि वह आपको पहचान नहीं पा रही है? जिस पर नर्स उसे समझाती है कि उनकी उम्र में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए उन्हें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पर वह नर्स को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती है इतनी मुश्किल समय में उसकी मदद करने के लिए और जैसे ही कॉल करती है वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह वहाँ से जाने लगती है, तभी वह आगे जाकर लिंग से टकरा जाती है। लिंग उसकी आंखों में आंसू देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ? जिस पर यामी उसे दूर करती है और कहती है, यह मेरा मसला नहीं है। इसके बाद वह लिंग से बोलती है कि उसका दिया हुआ अम्ब्रेला अभी भी उसके सूटकेस में पड़ा हुआ है और वह उसे वापस लेने के लिए बोलती है। अब अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पर वह अपनी टीम को गाइड कर रही होती है, सबको उनके कमरे की चाबी दे रही होती है और कह रही होती है, इन सब चीजों को तुम्हें ध्यान से रखना है क्योंकि अगर यह खो गई तो हमें होटल से दोबारा नहीं मिलेंगी। और इसी के साथ वह सबको वह चाबियां दे देती है और उन सब से काम पर जाने के लिए बोलती है। साथ में ये भी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए एक दिन मैं तुम्हें अपने पैसों से ट्रीट दूंगी। जिस पर लाया उससे पूछती है कि आजकल तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, जिस पर यामी कुछ जवाब नहीं देती और हंसकर वहाँ से चली जाती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि यामी उन सब लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ला रही होती है और उससे वह सामान संभाल नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसकी मदद करता है, जिस पर यामी उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी और से ट्रीट दूंगी। और वह आदमी वहाँ से चला जाता है और यह चीज लिंग देख लेता है। फिर लिंग अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने असिस्टेंट से बोलकर उस आदमी का डेटा निकालवाता है और उसको देखकर बोलता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी आदमी है, यामी को ऐसे आदमी से प्यार कैसे हो सकता है। फिर हम अगले सीन में दिखाए जाते हैं यामी अपने घर पर होती है और वीचैट पर उसके पास लिंग का मैसेज आता है और वह से पूछता है कि तुमने हमारी सारी फोटोज पहले वाली डिलीट कर दी, जिस पर यामी बोलती है कि हाँ, मेरे फोन का स्टोरेज बहुत ज्यादा कम हो गया था, इसलिए मैंने उन सारी फोटोज को डिलीट कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यामी यहाँ पर लिंग के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यामी लिया के साथ बैठकर कॉफी पी रही होती है। तभी वहाँ पर लिंग आता है और लिया लिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह उनको अपने साथ लंच करने के लिए बुलाती है, जिस पर लिंग उनके पास जाकर बैठ जाता है। अपने आप को पढ़ लिया लिंग की नजरों में अपनी इमेज बना रही होती है और उनसे कहती है कि आपको कौन सी कॉफी पसंद है, जिस पर लिंग उसे अपनी फेवरेट कॉफी बताता है। उसके बाद लिया उसे कहती है कि मुझे पता है प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रहा है, अगर आपको प्रोजेक्ट या किसी भी रिपोर्ट की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं किसी भी टाइम आकर आपको उसकी रिपोर्ट दे सकती हूँ। जिस पर लिंग बोलता है कि मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट की मैनेजर यामी 24 घंटे मेरे लिए अवेलेबल है। और फिर वह यामी की तरफ देखता है और यह मिस चीज पर हाँ करती है और लिया ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि यामी बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी इस काम में मदद कर दूं। जिस पर लिंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और इस चीज से लिया बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और उसके बाद यामी वहाँ से चली जाती है। लिंग उसके पीछे जाता है और यामी उसके सामने उसका दिया हुआ छाता लेकर खड़ी होती है और वह उसको वह छाता दे रही होती है, जिस पर लिंग उसे छाता लेने से मना कर देता है। यामी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुमने स्कूल टाइम में भी मेरे साथ यही किया था, और वह गुस्से में चली जाती है। लिंग को उन सब चीजों का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लिया ये सारी चीजें देख लेती है और वह मन में सोचती है कि ये सब कुछ यामी की वजह से हो रहा है, कि वह लिंग के सामने अपनी इमेज नहीं बना पा रही है और वह कहती है कि वह यामी को छोड़गी नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिया अपना काम पूरा नहीं करती है, जिसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट में रुकावट आ रही होती है। और जब हम जाकर उससे सवाल पूछते हैं कि तुमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम पूरा क्यों नहीं किया, तो लिया सारा ब्लेम यामी के ऊपर डाल देती है। कहती है कि तुमने मुझसे साफ साफ बोला था कि इस प्रोजेक्ट को गाइड तुम करोगी, और उसके बाद अगर तुम इस प्रोजेक्ट को गाइड नहीं कर पा रही हो तो इस पर मुझे ब्लेम मत करो। जिस पर यामी कहती है कि मैंने ऐसा तुमसे कभी नहीं बोला, मुझसे झूठ मत बोलो। लिया बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत हो तो मुझे दिखाओ। यामी बोलती है कि मुझे इन सब चीजों के लिए सबूत की जरूरत नहीं है। और लिया कहती है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपने काम से काम रखो। और उसके बाद यामी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे, इसलिए उसके दिमाग में सॉल्यूशन आता है कि वह जाकर लिंग से इन सब चीजों के लिए मदद मांगेगी और वह ये सारा मामला जाकर लिंग को बता देती है, जिस पर लिंग उसके ऊपर भड़क जाता है। और यामी बोलती है कि मैंने इससे एक्सपेक्ट भी कैसे किया था कि ये मेरी इस चीज में मदद करेगा। और यहाँ पर अब यामी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यामी सभी के साथ मीटिंग कर रही होती है, जहाँ पर लिंग आता है। लिंग को देखकर उसका बॉस बोलता है कि हम इस चीज के कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को वापस ले रहे हैं। जिस पर लिंग उन सबके सामने बैठता है और कहता है कि इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर वही आने की तरफ देखता है और उससे कहता है कि जो गलती हुई है वह मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन सब चीजों का हमें पहले से ध्यान रखना चाहिए था, पर अगली बार से अगर ऐसा न हो तो हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लाया उसे बोल रही होती है कि यामी को मैनेजर की पोजीशन से निकाल देना चाहिए। जिस पर लिंग उसे जवाब देता है कि यह बहुत मामूली सी गलती है और टीम मेंबर होने की वजह से तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, न कि मुझे उसके खिलाफ भड़काना चाहिए। और वह फिर यामी से कहता है कि तुम्हें बस एक लेटर लिखकर भेजना है, बाकी का कंपेंसेशन मैं देख लूंगा। और इसी के साथ ही यामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर लिया का मुंह उतर जाता है ये देखकर कि लिंग ने उसे सपोर्ट किया। और यामी बहुत खुश हो रही होती है ये जानकर कि आखिर लिंग ने उसे सपोर्ट किया और इस प्रोजेक्ट को उसके हाथ से जाने नहीं दिया। और तभी उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है, जिससे वह बोलती है कि आज रात वह उसके साथ खाना खाने जाएगी। जिस पर यामी मना नहीं करती और वह उसके साथ खाना खाने चली जाती है। इधर हम लिंग को दिखाते हैं जो अपने स्कूल के दोस्तों के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है नैन्सी की, जो अब फॉरेन से वापस आ गई होती है और वह लिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह सबके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है, जो कि एक टाई होता है, जिसका कोरिया में मतलब होता है कि कोई लड़की तो मैं अपने दिल के पास कितना रखना चाहती हूँ। जिस पर लिंग बहुत ज्यादा असहज हो जाता है और वह गिफ्ट को वापस नैन्सी को दे देता है। और उसके बाद नैन्सी उसे बताती है कि उसके फॉरेन वाले बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया है और अब बस वही इस कंट्री में रहकर अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहती है। लेकिन हमें यह समझ आ रहा होता है कि वह यहाँ सिर्फ लिंग के लिए आई है और वह देखती है कि लिंग उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ पर लिंग अभी भी वीचैट पर यामी को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन यामी उसका मैसेज सीन नहीं करती, वह थोड़ा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद नैन्सी से कहती है कि कुछ टाइम बाद इस कंट्री में बहुत बड़ी एक्सिबिशन है, वह चाहती है कि लिंग उसके साथ उस एक्सिबिशन में जाए। जिस पर लिंग हाँ कर देता है और उसके बाद
बाद वह उन सबसे बोलता है कि उसे बाथरूम जाना है और हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में टेबल की साइड पर यामी अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और यहाँ पर उसकी दोस्तों से पूछ रही होती है क्या वह फ्यूचर में कभी भी लिंग के साथ रिलेशनशिप में आएगी, जिस पर वह भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और कहती है कभी नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसके साथ कभी नहीं रहना चाहूंगी। और यह बात लिंग सुन लेता है और उसे एहसास होता है कि यामी उससे इतना ज्यादा नफरत करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी दोस्त उसे बाहर से ले जाने लगती है। तब इधर नैन्सी लिंग को बुलाती है और कहती है इधर आओ, तो वहाँ क्यों खड़े हो। और जैसे ही लिंग पीछे मुड़ता है तो यामी वहाँ से जा चुकी होती है, जिस पर लिंग उन सबसे बोलता है कि उसे 2 मिनट बाहर जाना है क्योंकि कुछ जरूरी काम आ गया है। जब हम देखते हैं कि बाहर यामी की दोस्त उसे छोड़कर टैक्सी लेने गई होती है। यामी बहुत ज्यादा नशे में होती है। लिंग उसे पकड़ लेता है और लिंग उसे हक करने लगती है और उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जिस पर लिंग उसकी दोस्त से बोलता है कि तुम घर जाओ, मैं इसे अपनी गाड़ी से उसके घर ड्रॉप कर दूंगा। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब यामी को होश आता है तो उसकी दोस्त उसके सामने होती है और जिस पर यामी बोलती है कि थैंक यू मुझे कल रात लाने के लिए, जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि मैं तुम्हें लेकर नहीं आई, तुम्हें यहाँ पर लिंग लेकर आया, तुम्हें उसको थैंक यू बोलना चाहिए और उसने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप भी मंगवाया है। इस चीज पर यामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वह लिंग को मैसेज करती है और उसे थैंक यू बोलती है, जिस पर लिंग ट्रीट देने की बात करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यामी मिलन को ट्रीट देने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसके कंपनी का कलीग आ जाता है जो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। यामी साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि वह उसे डेट नहीं कर सकती और ये सारी चीजें लिंग देख लेता है और उसे धक्का मारकर खुद लिफ्ट में यामी के साथ चला जाता है। अगले सीन में वह यामी के साथ डिनर कर रहा होता है। यामी वहाँ से जाने लगती है और जब वह बिल पे करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि लिंग ने पहले ही बिल पे कर दिया है, इसलिए वह लिंग के सारे पैसे उसे वापस कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि लिंग अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके दिमाग से यामी की बात नहीं जा रही होती है और उसका दोस्त उससे बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें यामी से प्यार हो गया है, जिस पर लिंग बोलता है कि मुझे इन सब चीजों का कुछ भी आइडिया नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यामी अपनी कंपनी में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है जो उसे एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोलता है, जिस पर यामी बोलती है कि एकदम से वह प्रेजेंटेशन नहीं बना सकती है क्योंकि अभी वह कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेल शीट में मेंटेन कर रही है। जिस पर उसका बॉस बोलता है कि ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तो मेरे केबिन में आकर उन रिकॉर्ड्स को बना देना। जिस पर यामी खुश हो जाती है और कहती है हमने जल्दी बनाकर दे दूंगी। यहाँ पर उसके बॉस बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे और लिंग के साथ जो तुम्हारी स्कूल की बॉन्डिंग है की वजह से मैं काफी कुछ प्रॉफिट में जा रहा हूँ। जिस पर यामी फिर से उन्हें एक्सप्लेन करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लिंग अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर है और जैसा कि मैंने पहले बोला है स्कूल में मेरा उससे इतना ज्यादा एंगेजमेंट नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यामी लिंग से मिलने उसके केबिन में जाती है जहाँ वह उसे एक फाइल देने के लिए गई होती है और उसे पता चलता है कि लिंग को बहुत ज्यादा स्टमक पेन हो रहा है और फिर वह लिंग को जल्दी से दवाई दे आती है। और उसके बाद लिंग बोलता है कि तुम मेरे ड्राइवर को बुला दो, मैं जल्दी से अपना घर जाना चाहता हूँ। जिस पर यामी बोलती है कि तुम्हारे ड्राइवर तो यहाँ है नहीं और उसे लगता है कि लिंग को अकेले भेजना सेफ नहीं होगा, इसलिए वह लिंग से बोलती है कि वह उसके घर जाएगी। और हम देखते हैं कि लिंग और यामी अब लिंग के घर पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर लिंग यहाँ में से अपनी खूब सेवा करवा रहा होता है। उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है, उसे कहता है कि जब तक मैं शावर नहीं ले लेता तुम यहाँ से अपने घर नहीं जाओगी, क्योंकि मुझे डर है कहीं मैं बाथरूम में स्लिप करके गिर ना जाऊं। इसके बाद वह यामी से कहता है कि जल्दी से जाकर मेरा नाइट सूट और मेरे कपड़े ढूंढ कर रखो। और फिर हम देखते हैं कि यामी उसे कपड़े देने के लिए आती है तो वह देखती है कि लिंग ने कुछ भी पहना नहीं रखा। जिस पर लिंग उसे बोलता है कि तुम्हारा था ना पहले, तो तुम कभी उसके साथ कहीं रही नहीं, इसलिए। जिस पर यामी बोलती है कि हम दोनों काम में लगे रहे और हमें कभी मिलने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद लिंग नहाकर बाहर निकलता है। यामी उसे कहती है कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ से कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं। जिस पर वह लिंग से कहती है कि वह चाहती है कि वह इस पास के होटल में जाकर रुक जाए। जिस पर लिंग बोलता है कि तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। जिस पर यामी ऐसा करने से मना कर देती है और फिर वह वहाँ से जाने लगती है और वह लिंग से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर फियांस को पता चला तो तुम्हें बहुत गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जिस पर लिंग उसको जवाब देता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड या फियांस नहीं है, मैं अभी तक सिंगल हूँ। और उसके दिमाग में नैन्सी वाली बात आ रही होती है कि जहाँ पर लिंग ने उससे बोला था कि वह अमेरिका सिर्फ नैन्सी से मिलने के लिए जा रहा है और उसके दिमाग से डाउट क्लियर हो जाता है कि वह नैन्सी के साथ रिलेशनशिप में है। फिर हम देखते हैं कि लिंग उसे छोड़ने उसके घर जाता है और वहाँ पर लिंग उसे देख लेता है और वह दोनों की फोटो क्लिक करके किसी को भेज देता है। अगले दिन कंपनी में कोई औरत आती है जो उन सबसे सिर्फ यामी के बारे में पूछ रही होती है और उसके ऊपर ब्लेम लगा रही होती है कि वह उसके बेटे को चीट कर रही है, वह उसको मारते हुए। लेकिन तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है, वह यामी को प्रोटेक्ट करता है, उस लेडी के बारे में पता लगाता है और उसे धक्के देकर निकालवा देता है। और इसके अगले सीन में वह यामी के साथ बैठा होता है और यामी के जख्मों पर दवाई लगा रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम ऐसा कभी
किसी के साथ नहीं कर सकती हो। जिस पर यामी बोलती है कि हाँ मुझे बताया, और साथ में वह यह भी बोलती है कि मेरी कंपनी के मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। जिस पर लिंग उसे एक फोटो दिखाता है जहाँ उसके कंपनी के मेंबर्स ने उस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया होता है। यामी को कोई यकीन नहीं होता है। जिस पर लिंग उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उस असली विक्टिम को ढूंढ निकालूंगा जिसने तुम्हारे साथ यह हरकत की है। जिस पर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इनके बीच ऐसा लग रहा होता है कि कुछ होने जा रहा है। लेकिन तभी लिंग के फोन पर नैन्सी का फोन आता है, जिससे यामी उससे दूर होकर साइड हो जाती है। लेकिन लिंग उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठा लेता है और यह नैन्सी होती है। वह पूछ रही होती है कि उसने यामी की एक वीडियो देखी है जिसमें लोग उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। जिस पर लिंग बोलता है कि इस मैटर से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस मैटर को देख लूंगा। जिस पर नैन्सी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वह मेरी क्लासमेट है, मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन लिंग साफ साफ मना कर देता है और नैन्सी को यह चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इधर लिंग यामी से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि वह जो लेडी थी वह तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की माँ थी और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कैसे रिलेशन थे। जिस चीज पर यामी भड़क जाती है और कहती है कि मैंने आपसे 1000 बार बोला कि मेरी मदद करने के बहाने आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश न करें, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं। जिस पर लिंग उसे शांत कराता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, अगली बार अगर उस लेडी ने तुम्हारे ऊपर कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हम डायरेक्ट पुलिस को बुलाएंगे। और उसके बाद वहाँ से यामी चली जाती है। तभी उसके पीछे से नैन्सी आती है और वह लिंग के कंधे पर हाथ रख देती है। लिंग को लगता है कि यह यामी है, लेकिन जब वह देखता है तो वहाँ पर नैन्सी होती है। उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। जिस पर नैन्सी उसे अपनी फीलिंग्स बताती है, जिस पर लिंग साफ साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि वह यामी को लाइक करता है, उसके साथ रिलेशनशिप पर आना चाहता है। जिस चीज पर नैन्सी को बहुत बुरा लगता है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यामी की आंख खुलती है, तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वह इस मामले में उसके साथ नहीं रह पाया। उसे चीज के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वह कुछ कारणों की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। जिस पर यामी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस मामले को खुद से सॉल्व करूंगी और सबके सामने अपनी इमेज को भी क्लियर कर लूंगी। फिर हम इसके अगले सीन में दिखाते हैं यामी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ से पता चलता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं पता है कि उसकी माँ उससे मिलने उसके वर्क प्लेस पर आई थी। जिस पर यामी एक्स बॉयफ्रेंड के सामने सब कुछ कन्फेस करती है और कहती है तुम्हारी माँ की वजह से मेरी बहुत इमेज डाउन हुई है। और यहाँ पर वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी पूछती है क्या मैंने तुमसे मोलेस्ट करने की कोशिश की है जिस वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है। जिस पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने अपनी माँ को पहले ही समझाया था कि इन सब सिचुएशंस का जिम्मेदार मैं हूँ, इसमें तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है। और फिर यामी सब कुछ क्लियर करके वहाँ से जाने लगती है। साथ में उसकी माँ को वार्निंग भी देती है कि अगर अगली बार आपने मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और अभी मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मुझे पता चला कि आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। और ऐसा बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड की माँ ऑनलाइन एक अपोलॉजी वीडियो पोस्ट करती है यामी के लिए, जिसकी वजह से उसकी इमेज क्लियर हो जाती है। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो बताता है कि उसकी माँ किसी रिसोर्स के जरिए गई थी, जो कि उसकी कंपनी में से किसी बंदे ने उसे कांटेक्ट करके बताया था और वह सावधान रहने के लिए बोलता है। अब यामी के लिए चीजें डाउट बन जाती हैं कि उसकी कंपनी में ऐसा कौन है जो उससे इतना ज्यादा नफरत करता है और उसकी लाइफ को ऐसे बर्बाद करना चाहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ लिंग को पता चल जाता है कि एप्रोलॉजी वीडियो पोस्ट हो गया ऑनलाइन, जिससे यामी की इमेज तो सबके सामने क्लियर हो गई है, लेकिन वह वीडियो अभी तक डिलीट नहीं हुई है। इसीलिए वह अपने असिस्टेंट से बोलकर इस वीडियो को डिलीट करवा देता है। इसके बाद हम यामी को देखते हैं जो अपने बॉस के पास जाकर उसे 1 कप कॉफी देती है और उसे थैंक यू बोलती है वीडियो को डिलीट करवाने के लिए। जिस पर उसका बॉस बोलता है कि उसने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया है और ये वीडियो किसी और ने नहीं, लिंग ने डिलीट करवाई है। इस पर यामी को यकीन नहीं हो रहा होता कि लिंग उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। वापसी आते हुए वह देखती है कि लिया बाकी के कलीग से उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही होती है और वह यामी को कैरेक्टरलेस कह रही होती है, जिस चीज पर यामी को गुस्सा आता है और वह उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि दोबारा अपना गंदा मुंह मेरे सामने मत खोलना। और लिया की बेइज्जती करके वह उसे वहाँ से भेज देती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यामी अपनी दोस्त के साथ डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसे उसका बॉस दिखाई देता है और वह अपने बॉस से पूछती है कि आखिर वह कहाँ जा रहा है। जिस पर उसका बॉस जवाब देता है कि उसने एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा है डिनर करने के लिए, क्या बोलो चलना चाहोगी। जिस पर वह यामी की दोस्त से भी पूछते हैं, जिस पर यामी की दोस्त हाँ कर देती है। जब ये दोनों भागकर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर नैन्सी मिलती है और नैन्सी के साथ वहाँ लिंग भी होता है। लिंग को देखकर ये दोनों अफसोस करने लगते हैं, जिस पर यामी की दोस्त बोलती है कि उसे यहाँ से वापस चलना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि यामी बोलती है टेंशन मत लो, इन सब चीजों में हमें कुछ पता नहीं था। फिर वे दोनों जाकर वहाँ बैठती हैं, जिस पर नैन्सी यामी को देखकर कहती है कि उसने उसे काफी टाइम से नहीं देखा था। जिस पर यामी बोलती है मैंने भी तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा था। और वह यामी की तारीफ करती है, तुम पहले से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। जिस पर यामी उसे थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं कि लिंग सबके लिए ऑर्डर देता है और उसे याद होता है कि यामी को खाने में क्या पसंद है। उसके बाद उसका बॉस खाना खाकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर लिंग उसे बोलता है कि तुम नैन्सी को अपने साथ ले जाओ, मैं आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यामी अपनी दोस्त के साथ वहाँ से जाने लगती है, जिस पर लिंग उसे रोकता है और अचानक से उसे गोद में उठा लेता है और उसकी दोस्त से बोलता है कि जल्दी से जाकर अपने लिए टैक्सी बुक कर लो, उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। फिर वह यामी को अपने साथ वहाँ से ले जाता है।
फिर यामी उसे रोकती है और कहती है कि उसे नीचे उतार दिया जाए और वह उसे एक पार्किंग एरिया में ले जाता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जिस पर यामी उसे धक्का देती है और कहती है, मैंने कभी ये चीज तुमसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। माना कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, पर इसके बदले में यह सब करना बहुत गलत है। और वह बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि तभी नैन्सी अपनी कार लेकर आ जाती है और वह लिंक को अपनी कार में बैठने के लिए बोलती है और यहाँ भी लिंक की तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, और वहाँ से चली जाती है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यामी अपने होटल के कमरे में होती है, जहाँ लिया उसे कह रही होती है कि वह सब कुछ पैक करके यहाँ से जा रही है क्योंकि उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। जिस पर यामी पानी पीती है और लिया उसे देख रही होती है और जैसे ही वह पानी पीती है उसे नशा हो जाता है और लिया उसके पास जाती है। वह चेक करती है कि यामी अब नशे में गिर चुकी है। फिर वह एक बंदे को फोन लगाती है और कहती है, जल्दी से आ जाओ, और फिर वह उसे वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। इधर यामी अपनी जान बचाने के लिए किसी अनजान नंबर पर फोन लगाती है और उसे अपना एड्रेस बता देती है। फिर वह आदमी आता है और वह यामी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यामी उसे मारकर भगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नशे की हालत में होती है। तभी वहाँ लिंक आ जाता है और लिंक यामी को उससे बचा लेता है और अपने असिस्टेंट को आदमी को मारने के लिए छोड़ देता है। फिर लिंक यामी को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है और यामी को होश नहीं होता। वह उसे किस करने लगती है। लिंक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मानती। फिर इस तरह इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं और अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जैसे यामी को होश आता है और वह चुपचाप से लिंक को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर लिंक चेक करता है लेकिन यामी उसके पास नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि यामी अपना काम कर रही होती है, लिंक के मैसेज का जवाब नहीं देती, जिस पर लिंक उसे धमकी देता है कि अगर वह मैसेज का जवाब नहीं देगी तो वह उसके पास पुलिस भेज देगा। जिस पर यामी उसे बताती है कि वह घर पहुंच गई है और वह लिंक से भी कहती है कि तुम भी घर पहुंचकर आराम से रेस्ट करो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंक की माँ के पास नैन्सी बैठी होती है और लिंक भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे पता होता है कि नैन्सी क्या बात करने आई है, इसलिए वह अपनी माँ से पहले ही कह देता है कि अगर तुम नैन्सी के बारे में, शादी वगैरह के बारे में बात करना चाहती हो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है, अगर तुम्हें नैन्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम उस लड़की से बात कर सकते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए देखा है। और ऐसा कहकर वह लिंक को मनवा लेती है, जिस पर लिंक उनसे हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। और लिंक की माँ नैन्सी से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों की शादी करवा कर रहूंगी। इधर हम देखते हैं कि यामी अपनी दादी से मिलने अस्पताल जाती है, जहाँ वह नर्स उसे बता रही होती है कि उसकी दादी अब कुछ भी नहीं पहचान रही है और कभी कभी वह उसे बहुत ज्यादा परेशान कर लेती है। जिस पर यामी उन्हें कुछ पैसे ट्रांसफर करती है और कहती है, मुझे बताइए, ज्यादा नहीं है लेकिन यह आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पर वह नर्स अपने मन में सोच रही होती है, यह लड़की कितनी ज्यादा भिखारी है, बस इतना ज्यादा काम करवाती है और इसके बाद बस इतने पैसे देती है। फिर वह नर्स यामी से कहती है, मुझे पता है कि जब तक तुम अपनी दादी के साथ रहोगी तुम कभी अपनी शादी नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अपनी दादी को एक ओल्ड एज होम में छोड़कर किसी लड़के से शादी कर लो। जिस पर यामी को गुस्सा आता है और वह कहती है, नर्स, मैंने आपको यहाँ अपनी दादी की देखभाल के लिए छोड़ा है, आपको मेरी पर्सनल लाइफ में बोलने के लिए किसी ने नहीं कहा है और ना ही इतना मैंने आपको राइट दिया है। जिस पर वह नर्स कहती है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यामी एक नर्स से कहती है कि उसे अपनी ग्रैंडमदर को यहाँ से ले जाने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करने में मदद चाहिए। जिस पर नर्स कहती है, हाँ ठीक है, और फिर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वह नर्स उसकी ग्रैंडमदर के पास जाकर उन्हें मारने लगती है और कहती है, तुम्हारी ग्रैंडडॉटर का मुंह बहुत ज्यादा चलने लगा है, अब उसे मैं क्या समझाऊं। इसके बाद यामी जब अपनी ग्रैंडमदर से मिलकर बाहर निकलती है तो बाहर कुछ और बुजुर्ग लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग महिला यामी को बताती है कि जो नर्स उसकी ग्रैंडमदर की देखभाल कर रही है वह बहुत बुरी है, वह उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखती और उनके शरीर पर बहुत सारे निशान हैं, शायद वह उन्हें मारती है। यह बात सुनने के बाद यामी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उन्हें ठीक से भुगतान करती हूँ, फिर वह मेरी ग्रैंडमदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामी अपनी ग्रैंडमदर को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाती है। डॉक्टर उनकी हालत और खराब बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी सही देखभाल नहीं हो रही। यामी को तब समझ आता है कि उसकी ग्रैंडमदर के शरीर पर कई निशान हैं। डॉक्टर भी बताते हैं कि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां नर्सें बुजुर्गों को परेशान करती हैं, उन्हें मारती हैं और कई बार स्लीपिंग पिल्स देकर बेहोश कर देती हैं। अब यामी को पूरा यकीन हो जाता है कि वह नर्स उसकी ग्रैंडमदर के साथ कुछ गलत कर रही है। इसके बाद यामी नर्स के पास जाती है। नर्स उस समय कुछ खा रही होती है। यामी उससे सवाल करती है, आखिर तुम मेरी ग्रैंडमदर के साथ क्या कर रही हो। फिर यामी नर्स की टेबल चेक करती है और उसे वहाँ स्लीपिंग पिल्स मिलती है। इससे साफ हो जाता है कि नर्स कुछ गलत कर रही है। यामी नर्स को स्लीपिंग पिल्स दिखाती है लेकिन नर्स झूठ बोलने लगती है। यामी उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। फिर नर्स खुद ही सच कबूल कर लेती है और कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमदर दिन रात मेरा जीना हराम करती रहती थी, उन्हें सुलाने का यही एक तरीका था। यामी इस पूरी बात को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और नर्स को पुलिस बुलाने की धमकी देती है। नर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी वहाँ लिंक आ जाता है और यामी को बचा लेता है। लिंक खुद उस हमले को झेल लेता है। वह यामी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। यामी कहती है, हाँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस आते ही नर्स को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद नर्स का बेटा यामी के पास आता है और कहता है कि वह उसे मुआवजा
मुआवजे के रूप में पैसे देगा और इस बात को कहीं न बताए। यामी यह ऑफर ठुकरा देती है। लिंग यामी से कहता है, अब तुम स्वतंत्र हो, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस पर यामी साफ साफ मना कर देती है और कहती है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं दबाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंग के कंधे में दर्द हो रहा है। यामी उसके कंधे पर दवा लगाती है और कहती है, आज मेरी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद लिंग उसे किस करने लगता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। यामी उसे रोक देती है और कहती है, अब मुझे सोने जाना है। अगले दिन यामी अपनी ग्रैंडमदर को लेने के लिए अस्पताल जाती है। लिंग उसके साथ चलने की बात करता है। अस्पताल में उसकी ग्रैंडमदर को होश आ जाता है। वह यामी को पहचान लेती है और लिंग को भी बहुत पसंद करती है। रिसेप्शन पर यामी बिल देख रही होती है और उसे पता चलता है कि लिंग ने उसका पूरा बिल चुका दिया है। तभी लिंग के पास उसकी माँ का फोन आता है। वह बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट तय की है। लिंग पहले तो मना करता है, लेकिन यामी यह सुन लेती है। यामी को गुस्सा आता है और वह कहती है कि लिंग कभी नहीं बदलेगा। वह लिंग से कहती है कि वह अपनी ग्रैंडमदर को खुद संभाल लेगी और उसे जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंग ब्लाइंड डेट वाली जगह पर पहुंचता है और पाता है कि उसकी डेट नैन्सी है। नैन्सी को देखकर लिंग का मूड खराब हो जाता है। वह नैन्सी से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं अब किसी और को पसंद करता हूँ। नैन्सी को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वह यामी को इसका जिम्मेदार मानती है। इसके बाद लिंग भागकर यामी के पास आता है। यामी कहती है कि उसने अपनी ग्रैंडमदर को लेने के लिए खुद गाड़ी मंगवाई है। वह लिंग के साथ जाने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि उसने यामी को बहुत तकलीफ दी है और अब उसके नखरे झेलने पड़ेंगे। लिंग को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन ऑफिस में यामी का बॉस उसे बताता है कि काम के दबाव को कम करने के लिए वह सबको एक ट्रिप पर ले जा रहे हैं, जिनमें वह अमी से कहते हैं कि तुम हमारे बॉस के साथ जा रही हो, जिस पर यामी शॉक हो जाती है और उसे पता चलता है कि यह सब कुछ लिंग ने जानबूझकर किया है। इसके बाद वह लिंग के पास जाती है, उस पर भड़कने लगती है और कहती है, तुम आखिर यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम हर जगह मुझे अपने ग्रुप में क्यों ऐड कर रहे हो? ये सही बात नहीं है, मुझे मेरे काम पर फोकस करने दो। जिस पर लिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यामी को वहाँ चक्कर आने लगता है और लिंग उसे संभालता है। इसके बाद लिंग उसे आकर दवाई देता है और कहता है, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया है, क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यामी अपने सभी एम्प्लॉइज के साथ ट्रिप पर जाने लगती है। तभी वहाँ लिंग का असिस्टेंट आता है, जिस पर यामी उससे पूछती है, आखिर लिंग कहाँ है? असिस्टेंट कहता है कि बॉस को एक जरूरी मीटिंग आ गई है और वह यह भी बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है। अगर वह नहीं गया तो गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेगी। यामी उसे इजाजत देकर जाने देती है। सभी जाने के बाद यामी वहीं खड़ी होती है। तभी पीछे से लिंग आ जाता है और यामी को अपनी गाड़ी में बैठाकर ट्रिप पर ले जाता है। ट्रिप पर सभी लोग गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी ट्रूथ और डेयर खेला जाने लगता है। जब ब्लाइंड डेट के बारे में पूछा जाता है, यामी सवाल को इग्नोर करते हुए कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। लिंग उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? यामी कहती है, मुझे पता है तुम यह सब जानबूझकर कर रहे हो। लिंग उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है, लेकिन तभी लिंग के दोस्त और नैन्सी वहाँ आ जाते हैं। नैन्सी यामी को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगती है। नैन्सी का भाई उसे समझाता है कि अब लिंग को भूल जाओ और उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। नैन्सी को यकीन नहीं होता कि उसका भाई उससे ऐसा कह रहा है। दूसरी ओर यामी अपनी टीम के पास आकर बैठती है। तभी उसे फोन आता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह सभी को जल्दबाजी में अलविदा कहती है और घर जाने के लिए निकल जाती है। लिंग पूछता है कि क्या हुआ? यामी बताती है कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। लिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगले सीन में यामी अपनी दादी के पास होती है। उसकी दोस्त दादी का ध्यान रख रही होती है। यामी अपनी दादी को ठीक देखकर खुश होती है, लेकिन जब दादी कुछ ऑरेंज मांगती है तो यामी पहले मना करती है, पर उनकी जिद के आगे हारकर उन्हें ऑरेंज लाने चली जाती है। लिंग दादी के पास अकेला रह जाता है। दादी लिंग से यामी के स्ट्रगल के बारे में बात करती है। वह बताती है कि यामी ने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया और बहुत संघर्ष किया। दादी लिंग से वादा लेती है कि वह यामी का हमेशा ध्यान रखेगा। अगले दिन यामी ऑफिस में लिंग के केबिन में जाती है। वह देखती है कि नैन्सी वहाँ बैठी है। नैन्सी यामी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यामी उसकी बातों को नजरअंदाज करती है। फिर नैन्सी यामी की दादी को उल्टी सीधी बातें बताती है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। यामी और लिंग जब वापस आते हैं तो उन्हें यह देखकर झटका लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। नैन्सी के कारण दादी की मौत हुई। आखिर में यामी नैन्सी का सच सबके सामने लाती है। लिंग अपनी गलतियों को समझता है और यामी से माफी मांगता है। लिंग यामी को शादी के लिए प्रपोज करता है और यामी हाँ कह देती है। इस तरह उनकी कहानी खुशी खुशी खत्म होती है।